नमस्कार दोस्तों। अब अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आपको न जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है, न आधार कार्ड की, न वोटर आईडी की और न ही किसी पुराने पासपोर्ट की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने करोड़ों लोगों के मन में चल रही सबसे बड़ी चिंता को एक झटके में खत्म कर दिया है। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो यह जानकारी आपके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। आखिर किन लोगों को यह छूट मिली है? क्या आप भी उस खास श्रेणी में आते हैं? जब आप पूरा सच जानेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। आज का यह वीडियो उसी महत्वपूर्ण फैसले पर आधारित है जिसे हर भारतीय को समझना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। अब बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक विशेष वर्ग के नागरिकों से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी तरह का दस्तावेज मांगना जरूरी नहीं है। यह कोई नया कानून नहीं बनाया गया है, बल्कि यह फैसला हमारे देश के एक पुराने और मजबूत कानून पर आधारित है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसी कानून में साफ लिखा है कि भारत में जन्मे कुछ लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए अलग से कागज देने की बाध्यता नहीं है। अदालत ने केवल इसी प्रावधान को दोबारा स्पष्ट किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसे सही तरीके से लागू करें। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर यह विशेष वर्ग कौन है? तो ध्यान से सुनिए। जितने भी लोग 1987 से पहले भारत में जन्मे हैं, उन्हें अपनी नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज अनिवार्य रूप से देने की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि यह नहीं देखा जाएगा कि उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है या नहीं। उनसे यह भी नहीं पूछा जाएगा कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से भारतीय नागरिक है। भले ही उसके पास कोई पुराना कागज मौजूद हो या न हो, उसकी नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो पिछले कुछ समय से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को लेकर डरे हुए थे। देश के कई राज्यों में वेरिफिकेशन का काम चल रहा था और लोगों के मन में डर बैठ गया था कि अगर उनके पास पुराने दस्तावेज नहीं मिले तो उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। कई परिवार ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पुराने कागज बाढ़, आग या समय की मार में खो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने उन सभी की चिंता खत्म कर दी है। अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों से किसी भी तरह का दस्तावेज अनिवार्य रूप से नहीं मांगा जा सकता। अगर किसी के पास कोई पहचान पत्र है और वह अपनी इच्छा से दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है, लेकिन प्रशासन उस पर दबाव नहीं बना सकता। यानी कोई भी सरकारी विभाग आपसे जबरन कागज मांगकर आपको परेशान नहीं कर सकता। जरा सोचिए, यह फैसला कितने बड़े स्तर पर राहत देता है। हमारे देश के गांवों में रहने वाले बुजुर्ग, मजदूर वर्ग, अनपढ़ लोग और वे महिलाएं जो शादी के बाद दूसरे राज्यों में बस गईं, उन सभी के लिए यह आदेश किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। 2003 की मतदाता सूची को लेकर भी काफी भ्रम फैलाया गया था। लोगों को डर था कि अगर उनका नाम उस सूची में नहीं मिला तो उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अफवाह को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि 2003 की सूची सिर्फ एक संदर्भ हो सकती है, यह कोई अंतिम या अनिवार्य प्रमाण नहीं है। इसी तरह जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी बहुत डर फैलाया गया था। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका जन्म घर पर हुआ। उस समय न अस्पताल का रिकॉर्ड था, न ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऐसे में उनके पास जन्म प्रमाण पत्र होना संभव ही नहीं था। अदालत ने इस जमीनी सच्चाई को समझते हुए साफ कहा कि जन्म प्रमाण पत्र न होना किसी को गैर नागरिक नहीं बनाता। अब बात करते हैं उन परिवारों की जिनके बच्चे या बेटियां दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं। अगर माता पिता का जन्म 1987 से पहले हुआ है तो बच्चों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए भारी भरकम दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अगर माता पिता के पास आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र है तो उसकी कॉपी भी सत्यापन के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। यह खास तौर पर उन बेटियों के लिए बड़ी राहत है जो शादी के बाद दूसरे राज्य में चली जाती हैं। उनका नया रिकॉर्ड ससुराल में बनता है, लेकिन पुराने दस्तावेज मायके में रहते हैं। अब उनकी पहचान उनके माता पिता के रिकॉर्ड से जुड़ी मानी जाएगी और उन्हें अलग से कागजों के ढेर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर मेरे पास 20 से 30 साल पुराना पासपोर्ट है जो अब एक्सपायर हो चुका है तो क्या वह काम आएगा?
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी साफ जवाब दिया है। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट, चाहे वह कितने भी साल पुराना क्यों न हो, नागरिकता का मजबूत प्रमाण माना जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है तो उसे संभाल कर रखिए। वह आपके भारतीय नागरिक होने का पक्का सबूत है और आपको किसी नए दस्तावेज के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पूरी बात का सार यही है कि अदालत ने कागजों के डर को खत्म कर दिया है। 1987 से पहले जन्म लेने वाला हर भारतीय नागरिक कानून की नजर में पहले से ही प्रमाणित है। उसकी नागरिकता को किसी भी हाल में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब चलते हैं उस दूसरी श्रेणी की तरफ जिसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया था। यह श्रेणी उन लोगों की है जिनका जन्म 1987 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है। बहुत लोगों को लग रहा था कि इस वर्ग के लिए नागरिकता साबित करना बेहद कठिन होगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस श्रेणी के लिए भी साफ और आसान रास्ता बताया है। अदालत के अनुसार इस वर्ग के लोगों को सिर्फ इतना साबित करना है कि उनके माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक है। बस यही काफी है। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई क्योंकि उस समय देश में नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहे थे और रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल नहीं थे। इसलिए अदालत ने व्यावहारिक और सरल तरीका अपनाया है। अब सवाल आता है कि ऐसे लोग कौन कौन से दस्तावेज दिखा सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वह उपलब्ध नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है। आपकी 10वीं की मार्कशीट, स्कूल की 7वीं या 8वीं की ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, कोई पुराना स्कूल सर्टिफिकेट जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो, ये सभी पूरी तरह मान्य दस्तावेज हैं। अदालत ने इन्हें इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि ये सरकारी या शैक्षणिक रिकॉर्ड से जुड़े होते हैं। अब एक और अहम सवाल, जिन लोगों ने कभी स्कूल ही नहीं देखा, उनके पास तो मार्कशीट भी नहीं होगी। ऐसे लोगों के लिए भी अदालत ने रास्ता खुला रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे मामलों में माता या पिता का कोई भी भारतीय पहचान पत्र पर्याप्त होगा। उस दस्तावेज में उनका नाम और उम्र स्पष्ट होनी चाहिए। बस मान लीजिए किसी व्यक्ति की पढ़ाई केवल 2री या 3री कक्षा तक हुई और अब उस स्कूल का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या यहां तक कि कोई पुराना जाति प्रमाण पत्र भी आपकी नागरिकता साबित करने के लिए काफी है। कानून का सीधा सिद्धांत है, अगर जड़ें भारतीय हैं तो शाखाएं भी भारतीय मानी जाएंगी। आज लाखों युवा नौकरी के लिए अपने गांव शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, किराए के घरों में रहते हैं, स्थायी पता नहीं होता। ऐसे युवाओं को डर था कि अगर कभी सत्यापन हुआ तो वे पुराने दस्तावेज कहां से लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन्हें बड़ी राहत दी है। अब उन्हें गांव भागने की जरूरत नहीं है। माता पिता का एक वैध दस्तावेज ही उनकी पहचान को प्रमाणित कर सकता है। यही नियम उन बेटियों पर भी लागू होता है जो शादी के बाद दूसरे राज्य में बस गई हैं। अगर उनसे ससुराल में या किसी प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज मांगे जाएं तो वे अपने माता पिता की आईडी की कॉपी मंगवा सकती हैं। अधिकारियों को उसे स्वीकार करना ही होगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि सत्यापन के नाम पर किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी की, जिनका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। इस अवधि के नियम थोड़े अलग और ज्यादा स्पष्ट हैं क्योंकि 2004 के बाद जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया काफी मजबूत और डिजिटल हो चुकी थी। इस श्रेणी के लिए आवश्यक है कि माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो और बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र हो। आजकल लगभग हर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से तैयार किया जाता है, इसलिए इस वर्ग के लिए प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान है। बस यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके सभी रिकॉर्ड में नाम और जन्मतिथि एक जैसी हो। अगर किसी कारणवश जन्म प्रमाण पत्र समय पर नहीं बना है तो स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल के पुराने दस्तावेज के आधार पर आज भी इसे बनवाया जा सकता है। सरकार ने देर से पंजीकरण की प्रक्रिया को पहले से आसान बनाया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर किसी व्यक्ति के पास सच में एक भी दस्तावेज न हो तो क्या होगा? क्या उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने इस मानवीय पहलू को भी गंभीरता से लिया है। अदालत ने दोहराया है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास दस्तावेज न होना उनकी नागरिकता को संदिग्ध नहीं बनाता और 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए माता पिता की पहचान ही पर्याप्त है। अदालत का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी असली भारतीय नागरिक कागजी प्रक्रिया के जाल में फंसकर परेशान न हो। सच्चाई यह है कि भारतीय नागरिकता केवल कागज के एक टुकड़े से तय नहीं होती। यह आपके जन्म, इस देश की मिट्टी से,
आपके संबंध और हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार से निर्धारित होती है। 1955 का नागरिकता अधिनियम और 1987 की समय सीमा हर भारतीय के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इसलिए अब अफवाहों, डर या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी की नागरिकता केवल इसलिए नहीं छीनी जा सकती क्योंकि उसके पास पुराना कागज नहीं है। यह फैसला करोड़ों लोगों की राहत है, चाहे वह खेत में काम करने वाला किसान हो, दिहाड़ी मजदूर हो या किसी शहर में संघर्ष कर रहा नौजवान। उम्मीद है इस विस्तार से समझाने के बाद आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई होंगी। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। आपका एक शेयर किसी की चिंता कम कर सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप किस श्रेणी में आते हैं और इस फैसले पर आपकी क्या राय है। आज के लिए बस इतना ही। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।